हुसैन एक ऐसा दिया है जो कभी नहीं बुझेगा। हुसैन एक ऐसा दिया है जो कभी नहीं बुझेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा हुसैन का नाम चमकता रहेगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया कि इंसानियत क्या है, शहादत क्या है, और आज दुनिया को हजरत इमाम हुसैन के संदेशों उपदेशों की ज़रूरत है। हुसैन डे कन्वेंशन में सिख मजहब के रहनुमा ज्ञानी बूटा सिंह का बयान। ज्ञानी बूटा सिंह गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बेंगलुरु के हेड ग्रंथी हैं। आपने 26 जुलाई 2026 बेंगलुरु में हुए हुसैन डे इजलास में खूबसूरत अंदाज में अपना पैगाम पेश किया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। आप सभी आगा सुल्तान काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने अदब, मज़हब, सियासत, तिजारत, इल्म और फिल्म सभी के रिप्रेजेंटेशन का यहाँ ख्याल किया है और सभी का रिप्रेजेंटेशन है इस प्रोग्राम में। मैंने जैसा पहले ऐलान किया था वो तशरीफ़ नहीं रखते थे, अब तशरीफ़ ले आए हैं। श्री ज्ञानी बूटा सिंह जी जो हेड ग्रंथी हैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहिबा के, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आप जानते हैं कि गुरुद्वारों में तमाम मज़ाहिब के लिए दरवाज़े खुले रहते हैं। जो भूखा हो वो खाना खाए जाके वहाँ के लंगर में। ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब ज्ञानी बूटा सिंह को ज़हमत दे रहे हैं। एक नारे सलवात से खैर मकदम की नारे सलवात। मंच पर सभी धर्मों से अलग अलग पहुँचे धार्मिक गुरु, प्रचारक और राजनीतिक शख्सियत और जितने भी हुसैनी सामने बैठे हैं, आप सभी को नमस्कार, अदा, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी के दोहतरे हजरत इमाम हुसैन जी जो 10 मुहर्रम को करबला में शहीद हुए थे, सच और हक की बात करते करते जो भी सच और हक की बात करेगा उसको शहीद होना पड़ेगा। आज होए, कल होए, कभी भी होए, लेकिन शहीद वही होता है जिसकी इबादत होती है। अगर इबादत बड़ी नहीं तो शहादत कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। अगर इबादत बड़ी है तो शहादत बहुत बड़ी होगी। शहादत इतनी बड़ी होगी कि हमारे लोगों के लिए भी वो एक रास्ता बनेगी, हमारे के लिए एक ज्ञान की रोशनी बनेगी। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं जनाब आगा सुल्तान जी, जो हर साल हमको इधर बुलाते हैं और आप सभी के रूबरू कराते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इनको लंबी उम्र दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि जितने भी सच्चे सुच्चे इंसान है ना सबको इकट्ठा कर सकें। यहां जितने भी इकट्ठे हुए हैं सब इंसान हैं, धर्मी नहीं है, इंसान है। झगड़ा धर्मियों का होता है, इंसानों का नहीं होता कभी भी। मेरा धर्म बड़ा है वो कहता मेरा धर्म बड़ा है, वो कहता मेरा वजह बड़ा है, इसी चीज का झगड़ा होता है। लेकिन जब इंसान बैठता है ना वो कभी झगड़ा नहीं करता, वो केवल तो केवल अल्लाह ताला की बात करता है। आज हम इमाम हसन को ही नहीं बल्कि उन 72 शहीदों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने सच और हक के लिए करबला में अपनी शहादत दी। जब तक कि शहादत देते रहेंगे
ये मजहब चलता रहेगा। जिस मजहब में शहादत बंद हो जाती है ना, वो धीरे धीरे मजहब और धर्म खत्म हो जाता है। क्योंकि मजहब धर्म जो भी है ये शहीदों की बुनियाद के ऊपर होता है, शहादत के ऊपर होता है। जो शहादत देते समय उनका जो ब्लड, जो खून निकलता है ना, वो ही जिंदगी में रंगत ले आता है, रंगत ले आता है। समय मेरे को सिर्फ 5 मिनट दिया है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की इतनी कृपा है, 1 घंटा भी बोलोगे तो 1 घंटा भी बोल सकता हूं, लेकिन सब ने अपनी हाजिरी लवानी है। मैं 1-2 बातें करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज में लिखा है, अवल अल्लाह है नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। हम सब एक नूर से पैदा हुए हैं। वो भले किसी भी मजहब में है, किसी भी धर्म में है सब एक। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है, कोई भी है, सब एक ही अल्लाह ताला के पैदा की। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक नूर से सब पैदा हुए हैं। लेकिन इस हुसैन डे पे मैं 1-2 शेर कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। करबला में जब इमाम को हुसैन जी को शहीद किया जा रहा था, तो नमाज भी नहीं छूटी, नमाज भी नहीं छूटी, वादा भी निभाया। हुसैन जी ने हमें उम्मती होने का मतबल समझाया। नमाज भी पढ़ी, शहादत भी दी, नमाज भी नहीं छूटी, वादा भी निभाया। जा हुसैन, आपने हमें उम्मती होने का मतबल समझाया। और एक और कहना चाहता हूं, हुसैन ने बता दिया शहादत किसे कहते हैं। हुसैन ने बता दिया शहादत किसे कहते हैं। और जंग की इजाजत ना मिली हुसैन से, वरना अंबाज बताते क़यामत किसे कहते हैं, क़यामत किसे कहते हैं। क्या गम को इतबार दिलाया हुसैन ने, क्या गम को इतबार दिलाया हुसैन ने, आंसू को मुस्कुराना सिखाया हुसैन ने, आंसू को मुस्कुराना सिखाया हुसैन ने। फैली है जिसकी रोशनी सारे जहां में, उसका दीप करबला में जगाया हुसैन ने, उसका दीप करबला में जगाया हुसैन ने। वो ऐसा दीप है जो कभी नहीं बुझेगा। जब तक तारे सूरज चंद्रमा रहेगा, तब तक हुसैन जी का नाम चमकता रहेगा। इन्हीं शब्दों में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की पूरी कमेटी सी तरफ से आगा सुल्तान जी का और उनकी समुची टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बेंगलुरु में यौम हुसैन का आला पैमाने पर इनेकाद। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और उसूलों की रोशनी में हक व इंसाफ को कायम रखने, तमाम मजहबों का एहतराम करने और सेकुलरिज्म को मजबूत करने का दिया गया पैगाम।
ईरान की बहादुरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की खूबसूरती, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और हाल में दिल्ली के जंतर मंतर में स्टूडेंट्स की जमा मर्दी का तस्करा करते सरजमीन बेंगलोर में हुसैन डे मनाया गया। दोस्तों, रियासत कर्नाटक की मुमताज मिली, समाजी, सियासी और तालीमी शख्सियत आगा सुल्तान पिछले 33 साल से हुसैन डे का इनेकाद करती हुई आ रही है। आज बतारीख 26 जुलाई बरोज इतवार बेंगलुरु के शिया कब्रिस्तान में 34वें यौम हुसैन का इनेकाद अमल में आया। उन्वान था सेकुलरिज्म फॉर ग्लोबल पीस। नई दिल्ली से आए मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद कमर हसनैन रिजवी ने इजलास की सदारत फरमाई। लोकसभा के रुकन इमरान मसूद, राज्यसभा के रुकन पवन खेड़ा, शांतिनगर के एमएलए और बीडीए के चेयरमैन एनए हारिस, साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग व दीगर सियासी व समाजी शख्सियात ने हिस्सा लिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मजहब के रहनुमा मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि एक छोटा हिंदुस्तान यानी मिनी इंडिया यहां नजर आ रहा था। इस यादगार प्रोग्राम में इंटरनेशनल म्यूजिक आर्टिस्ट सलीम मर्चेंट, मारूफ शायर मंजर भूपाली, मशहूर सूफी सिंगर खनक जोशी ने कलाम हुसैन, कलाम करबला पेश करते हुए खूबसूरत समा बांधा। हुसैन डे के ऑर्गेनाइजर आगा सुल्तान ने अपने पैगाम में कहा कि हिंदुस्तान और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेकुलरिज्म के लिहाज से पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं। मौलाना सैयद कमर हसनैन ने अपने सदारती खिताब में कहा कि मौजूदा दौर को हथियारों की नहीं, किरदार की जरूरत है। हजरत इमाम हुसैन की तालीमात, उसूलों की जरूरत है। दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि करबला सिर्फ रुलाती नहीं, जगाती है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट।